वेद और सरू का हाथ एक दूसरे के हाथ में देकर वो उनकी शादी करवाएगा। जी हाँ दोस्तों, सरू से जुड़ा आने वाला ट्विस्ट बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। कहानी में आने वाला है एक नया मोड़, जहां आप देखेंगे कि फाइनली सरू और वेद शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। जी हाँ, होने वाली है सारू और वेद की शादी। और आपको बता दें कि जल्द ही कहानी में ये खुलासा होने वाला है कि सारू कोई आम लड़की नहीं है, उसका तो एक बहुत बड़ा और रईस परिवार है। दरअसल अब सारू को यह सच्चाई पता चलने वाली है कि उसके पापा चंद्रकांत हैं। जी हाँ, यही सच्चाई अब शो में फाइनली रिवील होने वाली है कि सारू एक बहुत ही बड़े घर की बेटी है और अनिका उसकी बहन है। चंद्रकांत जो अपने अतीत को पीछे छोड़ आया था, अब उसका अतीत उसके सामने आने वाला है, यानी उसकी पहली पत्नी उसके सामने आएगी। सरू भी अब वेद से प्यार करने लग गई है, यानी अपने सर वेद से। और वेद भी सरू की आंखों में खो गया है। वो तो पहले से ही सरू को बहुत पसंद करता है, उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो सरू के करीब आने से खुद को रोकता है क्योंकि वो सरू की इज्जत करता है और उसकी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। दूसरी तरफ वेद की माँ तारा ड्रामा करने वाली है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वेद की शादी सरू जैसी लड़की से हो। वो तो अपनी क्लास और स्टैंडर्ड की लड़की ढूंढ रही थी। अनिका की शादी करवाने के लिए भी उसकी फैमिली ने न जाने कितनी कोशिशें की, लेकिन जो लिखा होता है वही होकर रहता है। और वेद की किस्मत में सरू लिखी जा चुकी है। सरू और वेद की राहें अब एक हो चुकी हैं और अब इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, अब आप देखेंगे कि वेद और सारू एक दूसरे के होने वाले हैं और उन्हें मिलेगा चंद्रकांत का पूरा सपोर्ट। जब सारू पर ढेर सारे इल्ज़ाम लगेंगे, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठेंगे और ये कहा जाएगा कि उसका कोई परिवार नहीं है, तब चंद्रकांत कहेगा कि सारू मेरी बेटी है, इस खानदान की बेटी है और इसके खिलाफ मैं कुछ नहीं सुन सकता। ये सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे, सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। वहीं अनिका जो अब तक सरू को अपना कंपटीशन मानती थी, उससे चिढ़ती थी, नफरत करती थी और मारने की कोशिश तक कर चुकी थी, अब उसे यह सच्चाई पता चलेगी कि सरू उसकी बहन है। ऐसे में वो पागल हो जाएगी और सरू और वेद को अलग करने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन